श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में मतवाला योगी के पश्चात नंदन वन का वर्णन किया। ये सब महाराज अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। महाराज ने कहा था, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आपको राम नाम बड़ी सुगमता से प्राप्त हो गया और सभी अनुकूलताओं सहित आप राम नाम जप सकते हैं। आपको देवादिदेव ने वह अनुकूलित अवस्था प्रदान की है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं था। पहले तो राम नाम की प्राप्ति जीवन भर की अपनी तपस्या मुझे दांव पर लगानी पड़ी। बालकाल रुल खुल करके बीता। मां का लाड प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता। मेरा वह बालकाल बड़ा कष्ट में बीता। फिर पिपासा बनी रही राम नाम के लिए, उस परमेश्वर के लिए, वह प्राप्त भी हो गया। देवादिदेव के आदेश भी आते गए, परंतु विरोध भी बहुत होता गया। उस समय कोई सरल काम नहीं था लगन प्रीति के साथ राम नाम का जाप करना। जो बहुत सम्मान के साथ मुझे लेकर आए थे, वही विरोध करने लगे, वही कुवचन कहने लगे। अपनी लेखनी द्वारा अखबारों में मेरे विरुद्ध लिखने लगे। परंतु मेरा मन मोहन मन मेरा बना। नंदन वन सुखकार अपने भीतर की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज। याचना कर दी भगवान से, मत रहूं मैं लगन में, तोड़ूं तेरी तान, गाता फिरूं सुनाम को, बल ऐसा दे दान। भगवान से याचना की, श्री राम से याचना की। देवादिदेव ने कृपा की। महाराज ने कहा, प्रकृति जो बाहर है वही भीतर है। चरम चक्षु बंद किए, अपने भीतर मैं प्रवेश कर गया। सुंदर मस्तक मेरु पर, ये भाल, ये मस्तक सिनेमा की स्क्रीन की तरह ही कार्य करती है। ये इतना विशाल हो जाता है। मानव इस उद्यान में, इस नंदनवन में गुरु महाराज अब विचरने लगे। आत्मा दिव्य लोकों में विचरने लगा और महाराज सब अपने मस्तक में उसको निहार करके द्रवीभूत हो जाते। सुंदर मस्तक मेरु पर, मस्तक जिसका महाविस्तार, कोई सीमाएं नहीं है। महाराज ने कहा, साधो इसी उद्यान में, उद्यान अब नंदन वन, एक तो जंगल वन वह है जिसमें कुछ भी पेड़ पौधे तो बहुत है, परंतु कांटेदार झाड़ियां कुछ भी तरतीबवार नहीं है।
उद्यान नंदनवन में, आनंददायक बाग बगीचा वाटिका। अंतर वन और नंदनवन में अंतर क्या है? जंगल में कुछ भी तरतीब से पेड़ पौधे नहीं लगे होते, जबकि वाटिका में, बाग में, बगीचे में सभी पेड़ पौधे तरतीबवार काट छांट करके, ब्योंत करके उसको सुंदर रूप दिया जाता है। कौन सा पौधा कहां रखना है। कांटेदार पौधे भी, कैक्टस भी लगाए जाते हैं, परंतु तरतीबवार लगाए जाते हैं। फूल भी, कौन सा पौधा किस रंग का, कहां पर, किस प्रकार से शोभायमान करके तरतीबवार लगाया जाता है। महाराज ने कहा, मेरे इस मस्तक में साधो इसी उद्यान में, उद्यान बगीचा, खेलो उत्तम खेल, गुणीगण संत मिले यहां ध्यान में। इस मस्तक में, अपने मन में, अपने ही भीतर गुणीगण, बाहर तो ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध करने वाले, परंतु जब भीतर मैंने प्रवेश किया तब अवलोकन किया, जिसका कोई अंत नहीं विस्तार इस नंदनवन का। गुणीगण संत मिले यहां मुझे ध्यान में, लीनता की लय अवस्था में अनेक संतों का मिलन हुआ। करके मीठा मेल, उनका मेल बहुत मीठा, कटाक्ष करने वाले नहीं, विरोध करने वाले नहीं। फिर गंगा यमुना बह रही, क्या क्या भीतर अवलोकन कर रहे हैं महाराज। गंगा यमुना बह रही है, हंसों की डार, नाना पंछी शोभते, अद्भुत पंछी, विभिन्न रंगों के, अति सुंदर, सज सुंदर श्रृंगार। जिस प्रकार तितली कितना सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, तोते, मैना और नाना पक्षी। मैं अवलोकन कर रहा हूं, गंगा भी है, यमुना भी है। फिर क्या है मेरे मस्तक में, मेरे मन में, इस नंदनवन में? सूर्या, सूर्या ज्योत जगे विमल, तम की करके हान, चेतन सत्ता, चेतन सत्ता आत्मा, वही चेतन है। चेतन सत्ता वहां रमे, सूर्या ज्योति उसी में विस्तृत कर निज ज्ञान, आत्मा को और ज्ञान का विस्तृत और अधिक ज्ञान होने लगा। आत्मा अपनी सत्ता से वहां रहा है राज, नंदनवन में। गंगा यमुना अनेक संतगण, और वही मेरी आत्मा, वही विराजमान है। उसके होने से सभी वन में सजते साज, जो ये सब सुसज्जा हुई है आत्मा को रिझाने के लिए। कैसे प्राप्ति हुई? राम नाम के जाप से, दृढ़ता से, पूरे भरोसे और विश्वास से, निर्भयता से, डावाडोल नहीं हुए, पथ भ्रष्ट नहीं हुए। राम नाम से दृढ़ नाता जोड़ करके क्या देख रहे हैं?
बहुविध पुष्प सुहावने, ऐसे पुष्प इस लोक में नहीं दिखाई देते। बहुविध, एक तरह नहीं, अनेक। कैसे हैं? वैसे ही मेरे विचार बने हुए हैं वहां पर। विचार जिस प्रकार बहुविधि पुष्प वहां मैं अवलोकन कर रहा हूं, वैसे ही मेरे बहुविधि विचार बने हुए हैं, विमल विचार। नंदन वन में राजते ज्ञान का कर विस्तार, बुद्धि वैभव बहुत ही उसमें रहा विराज। सुगुण प्रतिभा नीति का सोहे सजा समाज। नई उपज के पेड़ सब शोभा करके अंत, कितनी शोभा जिसका कोई अंत ही नहीं, अंत की शोभा। नए उपज के पेड़, ऐसे पेड़ इस लोक में नहीं अवलोकन होते। बेलें, बेलों सहज सुहावने, पहरे वेश बसंत, बसंत की तरह सुहावना। महाराज ने कहा मनोरंजक वृत्ति जग, कौशल प्रेम उल्लास। कौशल कुशल होने की अवस्था, दक्षता। उल्लास खुशी, हर्ष, उमंग, मैं वहां अनुभव कर रहा हूं। बहुत ही मनोरंजक मेरी वृत्ति बनी हुई है। ये ऐसा जग, ऐसा लोक जिसमें मैं विचरण कर रहा हूं। भक्ति भावना का वहां होवे अधिक विकास। वहां भक्ति भावना का बहुत ही अधिक विकास हो रहा है। ऐसा वन कहीं और ना दिखे। तीनों लोग जो अपने भीतर, अपने मन में, अपने मस्तक में जो अवलोकन किया, तीनों लोकों में ऐसा मैं घूम लिया, वैसा नहीं मिला। इसी में कल्पतरु मिले। कल्पतरु यह वह वृक्ष है, कल्प वृक्ष, तरु वृक्ष, जहां प्रत्येक कामना पूर्ण हो जाती है इसकी छाया में आने पर। यह देवी देवताओं का वह वृक्ष है। इसमें कल्पतरु मिले। कहां मिला? अपने ही भीतर, इसी मस्तक में, इसी मन में। श्रद्धा रूप अशोक, शोक रहित क्रीड़ा का यह स्थान है। सुंदर शुभ रमणीक, यही सुख शांति धाम है। समझो कर मति ठीक। अपना भीतर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना मस्तक, अपने भीतर राम नाम में लीन होने पर जो कुछ श्री राम कृपा करके अवलोकन करवा रहा है, जिस उद्यान में, जिस नंदन वन में मैं विचर रहा हूं, संतो समझो सत्य। ये हम सबके लिए ये सत्य समझो जो मैं कह रहा हूं। कोई यूं ही नहीं कह रहा, अपने अनुभव लिख रहा हूं। संतो समझो सत्य। ये सत्य गाथा मैं कह रहा हूं। अपने भीतर आप प्रवेश कर जाओ, अपने मन में, अपने मस्तक में यह अवलोकन करो। यही मिले श्री राम, काहे रे बन खोजन जाए। कहीं बाहर तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारे भीतर ही यही मिले श्री राम। हम नाम का जाप करते हैं, हमें नाम मिला है,
नाम का जाप करके राम की प्राप्ति करनी है हमें। जब साधक भजन गा रहे थे, सानू मिल गया राम प्यारा होर असा की मंगना, स्वामी जी महाराज ने रोका। आपको राम मिला नहीं, आपको नाम मिला है, राम नाम मिला है। राम नाम का जाप करके राम की प्राप्ति आपको स्वयं करनी है। सानू मिल गया नाम प्यारा होर असा की मंगना, नाम में नामी यूं बसे पुष्प में ज्यों सुवास, इस नाम में वह नामी बसा हुआ है। इसकी प्राप्ति करने के लिए संतो समझो सत यही, यही मिले श्री राम। भ्रमन रमन इसमें कर सिमरो मधुमय नाम, इसी नाम में वह नामी श्री राम तुझे प्राप्त होगा। नंदनवन का यह प्रसंग गुरु महाराज ने अपनी अवस्था वर्णन करने के तुरंत पश्चात अंतिम श्लोक में महाराज ने जो उपरोक्त वर्णन किया है, क्या कहा, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रकार परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कहा, देवियां फर्श साफ कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं, साधना सत्संग भोजन उपरांत मंडलेश्वर ने कहा यहाँ के संत कौन है। महाराज ने उन देवियों की ओर इशारा करते हुए कहा, यही इस आश्रम के संत हैं। और जो ये साधना कर रहे हैं, जो ये स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन्होंने आज पाठ किया, महाराज ने कहा संतो, उन सबको संत कहकर संबोधन किया। संतो समझो सत्य, यही मिले श्री राम। भ्रमन रमन इसमें कर सिमरो मधुमय नाम। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। कृपा हो कृपा हो कृपा हो, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। आपका मंगलमय हाथ हम सब पर बना रहे। आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ होगा, सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति शक्ति मते परमात्मने